एक्वेरियस हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। और इसमें से करने वाले हैं कि आपके लिए 8 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर, यानी कि 8 सितंबर से 14 सितंबर आपके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। ठीक है, चाहे इसमें आपकी सेहत की बात करें, करियर की बात करें, लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की बात करें, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर आपके लिए डिटेल हेरो कार्ड सेटिंग करने वाली हूँ। बाकी कोई भी सवाल होता है, आपका अपना पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर एंजल्स कार्ड से और देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। Okay, keep an open mind and learn new ideas and teach these ideas to others. Sorry. So यहाँ पर देखो मैसेज ये है टीचिंग एंड लर्निंग का, ये निकल के आया है मैसेज। ये टाइम है सीखने का और सिखाने का। ठीक है, बहुत सारे खूबसूरत आइडियाज़ आपको आने वाले हैं इस टाइम के बीच में। 8 से लेकर 14 सितंबर की जो एनर्जी है, माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर इस टाइम में आप कुछ भी प्लान्स बना रहे हो, किसी भी काम को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मैटर को लेकर के, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। सो कॉपी पेन हमेशा अपने पास रखना, जो भी माइंड में आ रहा है ना उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, अगर इन चीज़ों पे आपने वर्क कर लिया ना तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। अपना दिमाग आपको बस खुला रखना है और कॉपी पेन अपने पास रखना होगा। वैसे ही माइंड आपका तो बहुत तेज़ काम करने वाला है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए मैं चेक करूँगी लव मैसेज ऑरेकल कार्ड से। ओके, लेट्स सी। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखो, लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ये एनर्जी निकल के आ रही है कि अपने आप को फ्री करो। ठीक है, अपने आप को आपने जिस घेरे में रखा हुआ है ना, बाउंड्री में रखा हुआ है, अब टाइम आ चुका है कि आप अपनी लाइफ का पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में रखो। किसी को इतना आपने फ्री नहीं कर देना कि भाई आपकी लाइफ के डिसीजंस वो ले रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, किसके साथ रहना है, क्या करना है, लाइफ में क्या चल रहा है, हर एक चीज़ आप किसी और के कहने के ऊपर कर रहे हो। या कोई भी पर्सन आपके काम के ऊपर, किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी ताल्लुक पे उंगली उठा रहा है और भाई वो बता रहा है आपको ये ठीक नहीं है, तुम इसको अपनी लाइफ से बाहर करो। जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना कि आप बंद हो, ठीक है, आपका अब जो है ना वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ से ख़ुद को आज़ाद करो, वहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। अब वो नहीं है कि आप बर्दाश्त करते रहो। अब देखो, बर्दाश्त करते भी रहोगे ना तो ये पर्सन को समझ में नहीं आएगा इस तरह से। अब टाइम आ चुका है जब आपने चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना है और लाइफ में कुछ अब आपने अपने तरीके से चलने की कोशिश करनी है, किसी और के ऊपर डिपेंड आपने बिल्कुल नहीं होना। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं टैरो कार्ड्स में डिटेल को। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स हमारे पास क्या प्रेडिक्शन निकल के आ रही है, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल और उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास चैरियट, यू हैव पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे निकल के आया है स्ट्रेंथ और यू हैव डबल। अब यहाँ पे है एंड यू हैव जजमेंट। ओके, तो देखो कार्ड्स जो निकल के आए हैं ना, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये टाइम आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज भी इसी तरह से स्टार्ट हो रही हैं। सो जिस तरतीब से कार्ड्स निकले हैं ना उसी तरह से ही मैं आपको बताऊंगी।
देखो, बात करें आपके करियर साइड की, आपके जॉब या बिजनेस की, तो ये टाइम है जब आपको ना टीम वर्क की शक्ल में काम करना पड़ेगा। नए लोगों के साथ मिल करके चलने का टाइम है, या जिन लोगों पर भी आप भरोसा करते हो, ठीक है। चाहे फिर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप पार्टनरशिप में हो, आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस टाइम में ना आप नए लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हो। कुछ तो लोग आपकी लाइफ में ऐसे शामिल होने वाले हैं जो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अर्थ साइंस की एनर्जी निकल के आ रही है जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे। और पता है, जो भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ना, या फिर आपके साथ मिलकर के काम करना चाह रहा है, चाहे वो पहले से आपके साथ मतलब कांटेक्ट में था, और कहीं ना कहीं अगर आप पहले भी उसके साथ काम करते आए हो ना, तो ये टाइम तो बेस्ट है। अगर आप उसके साथ में चल रहे हो, वो एक पर्सन है, दो हैं, इससे ज़्यादा है, तो आपको ढेर सारा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। पैसे की सूरत हाल डे बाय डे बेहतर होती जाएगी, आपके करियर साइड में सक्सेस मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, बहुत सारा फेम मिल सकता है, आपकी तारीफ भी होगी। और आप अपने इसी काम से जब आगे चलोगे ना, तो फ्यूचर अगर के हम उसकी बात करें तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। डे बाय डे आपके काम में बेहतरी चलती आएगी, मतलब चलिए बेहतरी मतलब आएगी। आई डोंट नो ये जुमला कैसे है, पर बेहतरी आती जाएगी, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो किस्मत आपका साथ दे रही है। ये लक का कार्ड है, किस्मत का कार्ड है, किस्मत आपका साथ दे रही है, जो अचीव करना चाहते हो वो सब मिलेगा। अगर आप एक लग्ज़रियस लाइफ चाह रहे हो ना, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि थ्री ऑफ वांड्स भी है और यहाँ पर डेविल भी है। अब आपके अंदर जो है ना, कुछ चीज़ों को ले करके ऐसा होता है ना कि डिज़ायर्स बन रही हैं। अब वो बड़ा घर हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, या एक गाड़ी है पहले से तो आप मज़ीद गाड़ियाँ चाह रहे हो, आप बड़े-बड़े घर चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ को लग्ज़रियस बनाना चाह रहे हो, आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, और आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो कि पैसे से जुड़ी हुई हैं। पैसा होगा तो विशेज़ आपकी पूरी हो पाएँगी। तो इसी तरह से कुछ आपके अंदर डिज़ायर्स जागेंगे, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो। अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट पर चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो आप उनको अपने तरीके से सही करना चाहते हो। अब रिलेशनशिप की मैं यहाँ पर अगर के बात करूँ ना, रिलेशनशिप वाली साइड पर ये सीन है कि भाई आप जिस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन में हो, आपका उसके साथ रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। कोई भी पर्सन हो सकता है, वो पर्सन या फिर आप दोनों में से कोई तो एक है जिसके डिज़ायर्स जो है ना, रिश्ते को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, पर्सन को लेकर के अच्छे नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना मतलब कि बात को समझ सकते हो कि मैंने किस साइड से ये बात बोली है। पर जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा उस साइड पर जाने वाला है जहाँ पर आपका माइंड नहीं जाना चाहिए। एक रिश्ते में यहाँ पर आपको बाउंड्री मेंटेन करके चलना चाहिए। आपकी एनर्जी हो सकती है, उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। किसी का तो माइंड है जो कि गलत साइड पर जा रहा है, और ये चीज़ें आपने ही सही करनी है, ठीक है। आपने ही इस वक्त में चीज़ों को लेकर के अच्छे तरीके से चलना है कि भाई देखो, यहाँ पर ये लाइन है, इस चीज़ को हमने क्रॉस नहीं करना। क्योंकि ऑब्सेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, या फिर कह लो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाना, और इस पॉइंट पर किसी भी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एक ऐसी आदत पड़ जाना जिससे बाद में जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। अगर आपने इस वक्त में किसी भी चीज़ की खुद को आदत डाल दी, तो वो चीज़ फिर इजीली आपकी लाइफ से बाहर नहीं निकल पाएगी। आप फिर उसमें जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी। और ये हफ्ते में आप मुझे रिस्क भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। एक चीज़ होती है ना समटाइम, मतलब लाइफ में करना तो बहुत कुछ है, पर क्या करूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही, मैं कैसे कर पाऊँगा, पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पर समटाइम ऐसा होता है, भाई कुछ भी टास्क है, कोई भी गोल है, कोई भी डिज़ायर है, मैं कर सकता हूँ। मैं अपना 200% इसमें एफर्ट डालूँगा, मैं किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। मैं किसी भी पर्सन पे भरोसा कर सकता हूँ, मैं किसी भी रास्ते पर चल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह की आपकी जो है ना एनर्जीज़ बन रही हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगा, या फिर वो विल पावर आएगा, जिससे आपके अंदर वो डिज़ायर्स बनेंगे कि मेरे को ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, लाइफ में ऐसे चलना है, वैसे चलना है। मैं सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली चल लेकर के चलूँ। और कहीं न कहीं ओवर रिस्क वाली साइड पर जाना, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आपको लग रहा है, फ़ील हो रहा है कि चीज़ें अब ओवर रिस्क वाली साइड पर जा रही हैं, तो उस चीज़ से बचो।
नहीं तो मैं आपको बता दूँ, इस टाइम में कोई भी ऐसा रिस्क जो आपने ले लिया, जो थोड़ा-सा भी लग रहा है कि भई नहीं, ये नहीं करना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको चीज़ें रियलाइज़ हो भी रही होंगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तब उसका कोई हल नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि यहीं पर इन चीज़ों को रोक दो, जहाँ पर भी जो भी आपको गलत लग रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे कर्मा की एनर्जी है, जजमेंट के कार्ड है, तो वही सब कुछ होगा जैसा आप कर रहे हो। अच्छा करोगे, अच्छा होगा आपके साथ, अगर आप किसी के साथ या अपने साथ। समटाइम इंसान अगर के कोई डिसीजन ले रहा है उसके खुद के लिए ठीक नहीं है, पर भाई वो कहता है मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, तो ये आपने खुद से खुद के साथ गलत करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ये टाइम है चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से लेकर के चलने का, संभल के चलने का, क्योंकि जो भी किया ऑन द स्पॉट उस चीज़ का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर यूनिवर्स, अगर किस्मत आपको एक मौका दे रही है खुद को बदलने का, अपनी लाइफ को बदलने का, तो उन चीज़ों पर फोकस करो। ना तो किसी की गलतियों पर ध्यान दो और खुद की गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। किसी को ना अपने हिसाब से चलाओ और ना आपने किसी के अकॉर्डिंगली चलना है अब, क्योंकि माइंड क्लियर हो चुका है कौन आपका सगा है और कौन दुश्मन है, कौन आपसे मतलब निकाल रहा था। आपको बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते के अंदर रियलाइज़ हो जाएंगी, इसीलिए आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ भी चैरियट है, जो फर्स्ट कार्ड आया था वहाँ पर भी था टीचिंग एंड लर्निंग, क्योंकि माइंड आपका बहुत शार्प होगा, क्या सही है क्या गलत है, अंधेरा रोशनी गलत सही, इन सब चीज़ों में आप फ़र्क कर सकते हो। तो ज़रूर आपने वो सब करना है जो फिर भी ठीक नहीं है। जितना मर्जी आपका दिल करे भाई ये हासिल करना है वो हासिल करना है, तो कोई भी रास्ता हो मैं चलने के लिए रेडी हूँ, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। गलत रास्तों पे चल के आप कुछ भी कभी सही नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ आएगा, कोई मैसेज, कॉल, ईमेल, लेटर, या आप जैसे भी कुछ भी अचीव करना चाहते कुछ तो आपको मिल रहा है। और किसी किस्म की कोई खुशी जो है ना बहुत बड़ी आप इस हफ्ते के अंदर हासिल करोगे। ये लव मैसेजेस भी हो सकते हैं किसी पर्सन की साइड से। आपका माइंड है, आपका दिल है कि भाई मेरे को क्या डिसीजन लेना है वो आप अच्छे से जानते हो। अगर आप में से कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हो, तो ये टाइम बेहतर है, बेस्ट है। इस टाइम में आप इस तरह का कोई स्टेप ले सकते हो। वैसे भी सफ़र पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करना आपके लिए बहुत बेहतर है। सेहत वाली साइड पर बात करें तो जितना ज़्यादा माइंड के ऊपर कम वज़न डालोगे ना उतनी सेहत ठीक रहेगी। और ज़्यादा डिज़ायर्स के पीछे मत भागना, विशेज़ के पीछे मत भागना, नहीं तो माइंड बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, एंजाइटी हो सकती है। और माइंड के ऊपर एक नेगेटिव जो है ना वो बन सकता है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, अब क्या होगा, ये वो सब कुछ कैसे सब कुछ कंट्रोल में लेके आऊँ। तो ये सब कुछ आपको ही देखना, आपको मैनेज करना है, ठीक है। सो ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, टाइटल मैंने उसमें टाइटल में होरोस्कोप लिखा हुआ है, अगर किसी पर्सन को वो मेरी बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी, माजरत। दरअसल मेरा चैनल कुछ टाइम से स्टक है और मुझे ना कीवर्ड्स का दरअसल नहीं पता चल पा रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या टाइटल्स मुझे लिखने चाहिए जिनकी वजह से वीडियो बूस्ट हो पाएगा यूट्यूब पर। तो मैंने जो है ना टाइटल में हॉरोस्कोप लिखा है, पर आप लोगों को किसी भी किस्म से मतलब किसी भी तरह से उस चीज़ को लेकर के हर्ट ना हो, इस वजह से मैं जब से ये वाला कीवर्ड यूज़ कर रही हूँ, मतलब कुछ ही दिन से हुआ है ऐसा, मैं हॉरोस्कोप लिख रही हूँ, पहले टेरो कार्ड्स ही होता था। तो आप लोगों को गलती ना लगे, आप लोगों को नज़र आ रहा हो कि भाई वीडियो में क्या है, किस चीज़ से प्रिडिक्शन हो रहा है, यहाँ पर मैं उसको यानी कि एस्ट्रोलॉजी को यूज़ नहीं कर रही, ये जस्ट टैरो कार्ड से है रीडिंग, ठीक है। तो आप लोगों को गलती ना लगे इस वजह से मैंने इन वीडियोज़ के ऊपर थंबनेल नहीं लगाए, ठीक है। देखिए आपको बाहर से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें टेरो कार्ड से प्रिडिक्शन हो रही है, और ये जो प्रिडिक्शन होती है ना ये बेस्ट प्रिडिक्शन होती है। पर अब ये जो वर्ड है ना होरोस्कोप वाला, ये यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, ठीक है, ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इस वजह से मैंने ये लिख कर देखा है कि देख लेते हैं इस तरह से व्यूज़ आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, अगर आपको किसी को भी मेरी वजह से बुरा लगता है, ठीक है, तो उसके लिए दिल से माजरत। बाकी मैंने इसी वजह से थंबनेल नहीं लगाया कि भाई आप लोगों को वो चीज़ क्लियर वैसे ही हो पाए जब आपके सामने वीडियो आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और मेरा सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ भी जानना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और नंबर जो है ना वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ख्याल रखो अपना, ठीक है, बाय बाय।